हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशरा ITI क्लास। तो इससे पहले हम लोग सुरक्षा सावधानी के बारे में पढ़ चुके हैं। जब इलेक्ट्रीशियन बनेंगे तो सबसे पहले सुरक्षा सावधानी देखना ज़रूरी है। कहाँ क्या दुर्घटना हो सकती है, उससे बचने के लिए एट ए टाइम क्या उपाय हो सकता है, सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए। ठीक है। अब कोई भी मैकेनिक जब बनते हैं तो उससे पहले उनको टूल्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है ना। जो इलेक्ट्रीशियन है इलेक्ट्रिकल टूल्स के बारे में जानकारी लेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में कौन कौन सा उपकरण यूज है उसके बारे में जानकारी लेंगे। ICTSM उनको कौन कौन सा यूज है उनके बारे में जानकारी लेंगे। और इलेक्ट्रिकल ग्रुप में ये तीनों लगभग कॉमन ही होता है। मैकेनिकल ग्रुप में जो फिटर वाले हैं, मैकेनिक डीजल वाले हैं, वेल्डर वाले हैं, प्लम्बर वाले हैं, तो ये सब अपना अपना टूल्स के बारे में उन लोगों का जो भी टूल्स यूज का है वो टूल्स के बारे में जानकारी लेंगे। टूल्स की जानकारी है, टूल्स अपने पास है तो मैकेनिक है, टूल्स नहीं है तो मैकेनिक नहीं है। लाखे नॉलेज है, टूल्स नहीं है तो फिर क्या मतलब बनता है कि ना। तो और टूल्स के बारे में अच्छे से पहले जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप लोग ने सुना होगा, देखा भी होगा कि एक इलेक्ट्रीशियन दुकान पे जहाँ रिपेयरिंग होता है, एक इलेक्ट्रीशियन चलती हुई लाइन को भी टच कर देते हैं और उनको झटका नहीं लगता है। और वो क्या कहते हैं कि मेरा शरीर एकदम उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुका है, इसलिए हमको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। वो तो बिल्कुल गलत कहते हैं, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी वो अपने बाप की भी नहीं है कि नहीं। जो बनाए हैं एडिसन टेस्ला उनका भी नहीं है। हम लोग तो छोड़ दीजिए, हम लोग क्या है, कुछ नहीं है ना। लेकिन हम इतना ज़रूर हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को अगर एक इलेक्ट्रीशियन मुट्ठी में कर सकते हैं तो आप जो है एक ट्रेनीज आप भी मुट्ठी में कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम ऐसा कोई एडजस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। उसका भी हम प्रैक्टिकल हम अभी बताएंगे कि चलते हुए लाइन को हम अपने हाथ में कैसे टच करते हैं और हमारे शरीर में धारा का प्रवाह नहीं हो। लेकिन हाँ, एक विनती है कि हम कोई भी ट्रेनीज ट्रेनर के अब्सेंट में ऐसा कोई खतरनाक कदम न उठाए, किसी तरह का अज्ञानता वाली प्रैक्टिकल न करें, है ना। पहले जानकारी हो ले और ट्रेनर के संपर्क में ही कुछ प्रैक्टिकल करें, नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो हम डिफरेंट टाइप के पहले टूल्स के बारे में जान लेते हैं। अगर हम आपको बोलेंगे कम्बिनेशन प्लायर क्या है तो आप क्या समझ रहे हैं कम्बिनेशन प्लायर। तो कम्बिनेशन प्लायर जैसे अगर वही गांव की भाषा में बोल देंगे पिलास तो सब समझ में आ जाएगा। तो हर चीज़ कंपोनेंट के बारे में पहले हम ला के बता दे रहे हैं, उसके बाद हम फिर यहाँ पे हम बताएंगे। जैसे देख लीजिए, पहला देख लीजिए, ये क्या है, इसको आप लोग स्केल बोलते हैं और इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, स्टील रूल, ठीक है ना। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं, ये क्या है, इसको प्लास बोलते हैं और ये इंसुलेटेड कम्बिनेशन प्लायर कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, PVC इंसुलेटेड है, इसलिए इंसुलेटेड कम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या है, ये लॉन्ग नोज प्लायर है ना, कौवे के लोल की तरह लॉन्ग नोज प्लायर। ये क्या है, टेस्टर बोलते हैं, बिल्कुल टेस्टर तो है ही, इसको पूरा नाम बोलना है, नियॉन फेज टेस्टर। ये सिर्फ फेज वायर को टेस्ट करता है, ठीक है ना। और नियॉन है तो नियॉन फेज टेस्टर फेज वायर को ही जब 3 टर्मिनल में टच करेंगे, अगर फेज जिसमें जल गया यानी वो फेज वायर है, फेज वायर में जलना चाहिए, न्यूट्रल में नहीं जलना चाहिए और अर्थ में भी नहीं जलना चाहिए। अर्थ में अगर जल रहा है यानी कुछ खतरनाक है, मेरा अर्थिंग सही से कनेक्शन नहीं है और कहीं ना कहीं फेज वायर किसी उपकरण के बॉडी में टच है, इसीलिए हमारा फेज कनेक्शन यहाँ तक दिखा रहा है, यानी कहीं ना कहीं खतरा है। अगर फेज वायर में, अगर अर्थ वायर में ये जल गया तो ये सिर्फ और सिर्फ फेज वायर में जलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट उपकरण देखते हैं,
इसको क्या बोलते हैं? चाकू, इलेक्ट्रीशियन नाइफ। चाकू सब्जी काटने वाला भी होता है, और ये क्या कहेंगे? इलेक्ट्रीशियन नाइफ, ठीक है ना। वायर वगैरह छीलने के लिए, पीवीसी छीलने के लिए होता है, ठीक है ना। ये दो टाइप का होल्डर होता है, एक इसको बोलते हैं पेडेंट होल्डर, ये बटन होल्डर, ठीक है। सेल्लो टेप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वायर स्ट्रिपर होता है, वायर कटर होता है, ठीक है ना। ये सब वायर काटने के लिए, ठीक। अब ये नेक्स्ट, ये क्या होता है? सोल्डिंग आयरन, ठीक है। ये सोल्डिंग स्टैंड होता है, ठीक ना, स्टैंड रखने के लिए। और इसमें क्या ध्यान देना है बता रहे हैं, जब सोल्डिंग करेंगे तो हम लोगों का क्या आदत है? कलम पकड़ने का। कलम कितना पे पकड़ते हैं? इतना पे पकड़ते हैं। तो पहला जो ट्रेनीज अगर सोल्डिंग करने चलते हैं तो सबसे पहले उनका उंगली ये जलता है, इसलिए कि उनको पेन पकड़ने का आदत होता है। सोल्डिंग पकड़ते हैं यहीं पे पकड़ते हैं, तो वो जलने की संभावना रहती है, इसको यहाँ पे पकड़ के सोल्डिंग किया जाता है। ये डिफरेंट वाटेज का आता है, 50 वाटेज, 65 वाटेज, जितना वाटेज का लेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये जो स्टैंड है इसलिए रखा जाता है कि इसमें ऐसे करके रख देंगे, नहीं तो अगर ऐसे रखेंगे और सट गया कहीं और अंग वगैरह में तो वो घायल कर देगा, इसलिए स्टैंड में ही रखा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा ग्लव्स, ठीक है ना। इस तरह से ग्लव्स पहन के और हम लोग वायरिंग वगैरह कुछ भी कनेक्शन करते हैं। हैवी ग्लव्स आता है, पीवीसी का बना हुआ होता है, ठीक है ना। और वायर इस तरह से अपना टच कर लेंगे और कनेक्शन कर लेंगे, कभी भी टच में नहीं आएगा, ठीक है ना। इंसुलेटेड है और विद्युत का कुचालक है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं गांव घर की भाषा में? मरिया। ये हैमर होता है, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको हैमर कहते हैं, और कई प्रकार का होता है। ये बॉल पिन हैमर होता है, बॉल हैमर होता है, स्ट्रेट पिन हैमर होता है, मैलेट होता है, बहुत तरह का है, और उस सब चीज़ के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं? ये देखिए, ये ड्रिल मशीन होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, एक होता है हैंड ड्रिल मशीन। इसको रोटेट कराएंगे और ये रोटेट करके ड्रिल करेगा। इसको अगर दीवार में ड्रिल करना है, इसको पकड़ेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये दीवार में ड्रिल करेगा, ठीक है ना। तो ये है हैंड ड्रिल मशीन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, ये मेजरिंग टेप है, मेजर करने के लिए, लेंथ वगैरह मेजर करने के लिए। ये डिफरेंट टाइप का इस तरह का स्क्रू ड्राइवर होता है, एक 150 mm का होता है, 100 mm का होता है, 80 mm का होगा, 10 mm का। इसके लंबाई के अकॉर्डिंग स्क्रू ड्राइवर जो ये मांगा जाता है। जैसे इसको मेजर करेंगे तो यहाँ से मेजर करेंगे कितना mm का हो गया, ठीक है ना। यहाँ से दिखा रहा है 20, 9, 29, यानी 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है? 10 mm होता है, यानी 29 गुने 10 यानी 290 mm का ये है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका मेजर कभी भी कितना mm का चाहिए तो इस 290 mm का चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया क्या है? इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, है ना। इसको स्विच देंगे, ये रोटेट करना चालू होगा, ड्रिल करना हो जहाँ ड्रिल करना हो। ये लॉकर है, ये लॉक कर देंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, अपना चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, ठीक है ना। अब देखिए, कई प्रकार का स्विच होता है। एक ये बेड टाइप स्विच, इसको बेड स्विच बोलते हैं, और जो बोर्ड में लगा होता है उसको फ्लश टाइप स्विच बोलते हैं। ये भी एक स्विच होता है, हर तरह का एसपीडीटी, डीपीडीटी, हर तरह का स्विच पढ़ेंगे। आईसीटीएसएम वाले केबल्स, ये किस टाइप का केबल है, ये किस टाइप का केबल है, और केबल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब कुछ देख लेते हैं सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, जो टेस्ट लैंप होता है। टेस्ट लैंप का क्या काम है? जो आप लोग सुने हैं ना कि इलेक्ट्रीशियन अपने मुट्ठी में कर लेते हैं, तो उसके बारे में हम दिखा देते हैं अभी जस्ट वीडियो में, ठीक है ना।
तो आइए चलिए हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल की बात, साथ में ही कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करते हुए हम बताते चलेंगे, ठीक है ना। अलग से टेंशन नहीं लेना है कि प्रैक्टिकल के लिए क्या करें सर, प्रैक्टिकल जब भी ज़रूरत का चीज़ होगा हम इसी में हम बताते चलेंगे। जैसा कि हम बताए थे कि नियॉन फेज टेस्टर क्या करती है, ये फेज टेस्ट का काम करती है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लाइट जल रहा है, नहीं जल रहा है, ठीक है ना। ये फेज नहीं है, ठीक है। फेज को इसमें है तो इसमें होगा डेफिनेटली, लाइट जला यानी ये फेज है, ठीक है ना। कभी भी कनेक्शन करेंगे फेज टेस्ट करके ही, क्योंकि फेज में ही स्विच कनेक्शन होता है, फ्यूज कनेक्शन होता है, कुछ भी कनेक्शन होता है फेज में ही होता है, ठीक है ना। तो ये फेज हो गया, ठीक है। ये लाइट जल रहा है ना नियॉन फेज टेस्टर का, तो यानी ये फेज वायर है यहाँ पे, और ये इसमें नहीं जल रहा है यानी इसमें न्यूट्रल है। हाँ, इसमें नहीं जलना चाहिए, इसमें अगर जल जाता तो फिर कहीं ना कहीं खतरा है, ठीक है ना। तो ये अर्थिंग है, अर्थिंग में नहीं जलना चाहिए। अब देखते हैं कैसे हम मुट्ठी में किए थे, कहते हैं ना कि मुट्ठी में कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें देखते हैं कौन सा फेज है, ये फेज है ना, जल रहा है ना, देखिए यहाँ पे फेज है, और इसको हम मुट्ठी में करते हैं। इसको देखिए है ना, यहीं पे है, ये जल रहा है, देखिए ये जल रहा है, और इसको हम मुट्ठी में किए हुए, देखिए ये जल रहा है ना, देखिए कार्बन पकड़ ले है, ठीक ना, ये जल रहा है। और इसको टच करते हैं तो इससे धारा नहीं, ये बंद हो जाएगा, ठीक ना, लेकिन ये जल रहा है, ठीक है ना। इसको छू रहे हैं तो ये टेस्टर बंद हो रहा है, और नहीं तो फिर टेस्टर जलने लगता है, ठीक है ना। हालांकि कुछ धारा हमारे शरीर में आ रहा है, इस वजह से उधर धारा नहीं जा रहा है टेस्टर की ओर, ठीक ना। उससे ज़्यादा प्रतिरोध उस बल्ब को जलने के लिए है, तो इसीलिए उधर धारा नहीं जा रहा है, कुछ धारा हमारे शरीर में आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमें कुछ ज़्यादा अनुभव नहीं हो रहा है, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, लाइट है, कैसे इसको हम मुट्ठी में कर लिए, ये कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये देख लीजिए, इसको जलाने के बाद ये आपस में शॉर्ट करने के बाद ये बल्ब जल रहा है ना, इतना वोल्टेज है। और उसको हम मुट्ठी में, ये जल रहा है ना, और देखिए इसको हम मुट्ठी में कर दिए, छुए हुए है ना, छू रहे हैं ना आपके सामने में। और क्यों छू रहे हैं, क्या है इसका फंडा, ये सारा चीज़ देखने के लिए बने रहे हमारे वीडियो में, हम बताएंगे इसके बारे में अच्छे से। पहले एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह बनाना सिखाएंगे, फिर सीरीज टेस्टर बोर्ड बनाना सिखाएंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों हम बताएंगे, उसके लिए टेंशन ना ले कि प्रैक्टिकल कैसे होगा। जैसे अभी हम बता रहे हैं ना, तो ऐसा ही हम प्रैक्टिकल भी बताते चलेंगे और थ्योरी भी बताते चलेंगे। तो जैसा कि आप लोग वीडियो में देखा है कि क्या टेस्ट लैंप को इस टर्मिनल को हम टच कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन बाबू आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देख के खुद से प्रैक्टिकल ना करें, सिर्फ अभी सीखने के प्रयास करें, अभी प्रैक्टिकल करने की कोशिश ना करें। इलेक्ट्रीशियन बनने जा रहे हो, एक खतरा का काम हो सकता है। अब भी हम इतना 2:30 बजे रात को अकेले, ये सुनसान जहाँ की एक भूत भी नहीं मिलेगा अभी, इतना मतलब मार्केट से 9 किलोमीटर अंदर, बस्ती से 2 किलोमीटर अंदर है, और वहाँ पे अकेले इस चीज़ को प्रैक्टिकल और वीडियो जो शूट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा डर तो रहता ही है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, कॉन्फिडेंस है कि सीरीज कनेक्शन को टच करने से करंट नहीं लगती है। लेकिन उसमें भी कई ढेर सारी सावधानियां हैं। जैसे सीरीज में हम कैसे टच कर रहे थे, एक टर्मिनल को टच कर रहे थे, इसको टच करेंगे या फिर इसको टच करेंगे, दोनों को एक साथ हमने टच किए हैं। और दोनों को अगर एक साथ टच किए तो दोनों को आपस में सटा के तब एक साथ इस तरह से टच किए हैं। आप ध्यान दीजिए वीडियो में, ऐसे गलती से भी नहीं टच किए। ऐसे अगर टच करेंगे तो धारा का प्रवाह कैसे होगा, इस होके होगा, और ऐसे करके इस होके धारा का प्रवाह होना चालू होगा, ठीक है ना। ऐसे में क्या था कि धारा का प्रवाह इस वायर से आया और यहीं से इस वायर से चला गया, हमारे शरीर में आने की उसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं।
तो इस तरह से इसमें भी बहुत सारी सावधानियां हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे, अभी बहुत कुछ बेसिक सीखना ज़रूरी है, इसके बाद इस पे आएंगे। ये सब चीज़ ज़्यादा पहले अच्छे तरह से सीख लें, उसके बाद ध्यान दें, ठीक है ना। लेकिन हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ये प्रैक्टिकल आप लोग घर पे ना करें, अपने आप को इम्प्रेशन दिखाने के लिए हो चाहे जैसे भी हो, आप लोग ना करें, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ एक मेरे लिए बदुआ हो जाएगा आपके साथ कभी भी कोई घटना हो गया तो। अगर इस वीडियो से बहुत कुछ अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कीजिए, सीखिए, इससे क्या होगा, कभी इधर कुछ सिलेक्शन हो गया कहीं तो वो मेरे लिए दुआ बन जाएगा। आपके मम्मी पापा कभी कुछ ना कुछ दुआ करेंगे मेरे लिए कि कुछ अच्छा सीखिए। लेकिन ये चीज़ ऐसे प्रैक्टिकल करने से आपके लिए कुछ हानि हो गया तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस तरह का प्रैक्टिकल ना करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए, और वो जब भी करें प्रजेंट में करें, कोई अच्छे इलेक्ट्रीशियन के संपर्क में ही करें, वो अगर अच्छे से बता रहे हैं तो ही करें, अन्यथा ना करें। इसका ज़रूरी नहीं है टच करने की, इससे कोई आपको टच करने से ना आपको फ़ायदा मिल रहा है ना ही कोई नुकसान है। इस चीज़ को सीखना ज़रूरी है, ठीक है। माना हमको उपकरण वगैरह टेस्ट करने के लिए इस चीज़ को सीखना ज़रूरी है, लेकिन इस तरह से आपको छू के टेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं। अब हम बताएंगे प्लायर्स वगैरह के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए अब प्लायर्स वगैरह के बारे में बताते हैं, ठीक। चलिए आइए अब कुछ देखते हैं इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स के बारे में, जो हमारे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत कई कार्यों को संपन्न करने में आवश्यकता पड़ती है। तो जिसमें फर्स्ट नंबर में प्लायर्स जो है सो सबसे मुख्य है, ठीक है ना। तो प्लायर्स जिसको हम लोग बोलते हैं पिलास, ठीक है ना, तो वो भी कई प्रकार के होते हैं। तो पहले प्लायर्स के बारे में देख लेते हैं क्या है। प्लायर्स में मूलतः दो लेग्स का जोड़ा होता है, जो कि एक पीवेट, जो चित्रानुसार है ना, पीवेट, ये याद रखना है पीवेट, जो आगे बताएंगे। इसके इधर प्रत्येक टांगे में एक लंबा हैंडल एवं एक छोटा जबड़ा होता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग छोटे भागों तथा अवयवों को पकड़ने, जकड़ने, खींचने व घुमाने के लिए किया जाता है। यह कम व्यास के तारों को मोड़ने व काटने के लिए भी प्रयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त प्लायर हल्के धातु, ठीक है ना, चादर के भागों को आकृति देने तथा मोड़ने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। प्लायर्स उच्च गुणवत्ता युक्त स्टील, ये याद रखना जरूरी है, ये स्टील किस चीज़ का बनती है, प्लायर्स तो स्टील की बनती है, ठीक है ना। प्लायर्स उच्च गुणवत्ता स्टील युक्त स्टील से बनाए जाते हैं। इसके धातु से बने भागों को तेल में डूबे कपड़ों से पोंछना चाहिए, पानी वगैरह से नहीं पोंछना चाहिए वरना जंग लग सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा समय समय पर इसकी पीवेट एवं जोड़ों पर तेल द्वारा वायलिंग करते रहना चाहिए। यही पीवेट, कहीं कहीं रिवेट भी लिखा रहता है, ठीक है ना। ये जो बीच सेंटर होता है यही पीवेट होता है। ये दोनों हैंडल होता है जिसको लेग बोलता है, और ये जो रहता है इसी को जबड़ा बोलते हैं, जॉ, ठीक है ना। तो इसमें पीवेट पे तेल वायलिंग करते रहना चाहिए वरना ये जम जाता है जल्दी, मतलब टाइट हो जाएगा, है ना, इस तरह का हो जाता है। अब आते हैं, इस तरह का आप देखे होंगे प्लायर्स, जिसको गांव घर में पिलास बोलते हैं, तो यही पिलास होता है। तो प्लायर्स कई प्रकार के होते हैं, तो जिसमें पहला जो होता है कॉम्बिनेशन प्लायर, इसका पूरा नाम पढ़िएगा तो इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर होता है। इंसुलेटेड इसलिए बोला जाता है कि ये जो आप देख रहे हैं ये रेड कलर का, ये दोनों, इसको इंसुलेशन बोलते हैं। ये किस चीज़ का इंसुलेशन है, तो पीवीसी का इंसुलेशन है, ठीक है ना। ये पीवीसी का इंसुलेशन है, इसलिए इसको इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। यह तारों को पकड़ने, काटने, मोड़ने और जॉइंट लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
आगे का भाग चौरस फ्लैट होता है, इसलिए इसे फ्लैट नोज प्लायर भी कहते हैं। आगे का भाग थोड़ा फ्लैट टाइप का है ना, आगे का भाग यहाँ पे फ्लैट टाइप का है, ये अगला भाग फ्लैट टाइप का है, तो इसलिए इसे फ्लैट नोज प्लायर भी कहते हैं। मध्य का भाग कैंची के समान होता है, मध्य का भाग कैंची के समान है, यहाँ पे मध्य का भाग कैंची के समान है, ठीक है ना। मध्य का भाग कैंची के समान होता है, इसके दोनों ओर खांचे होते हैं जिनके बारीक तार काटे जाते हैं। पीछे का भाग हैंडल कहलाता है, ये हैंडल, ये पीछे का भाग ये हैंडल कहलाता है, ये पीछे का भाग हैंडल कहलाता है, ठीक है। पीछे का भाग हैंडल कहलाता है। इस पर इंसुलेशन चढ़ा होता है, इस कारण यह विद्युत में तारों लाइव्स वायर पर प्रयोग किया जाता है। इसे इंसुलेटेड प्लायर भी कहते हैं। इंसुलेटेड क्यों कहा जाता है हम बता दिए, पीवीसी का इंसुलेशन रहता है। इसका साइज पूरी लंबाई में होता है, अधिकतर 15, 20 और 25 सेंटीमीटर, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो mm हो जाएगा। 150 15 गुने 10 150 mm, 200 mm और 250 mm। जनरली 200 mm का प्लायर्स होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रीशियन के पास तो के प्रयोग किए जाते हैं। तो इसी को दोनों हैंडल यानी लेग, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रिवेट लिखा हुआ है ना, कहीं पीवेट होता है कहीं रिवेट होता है, ठीक है ना, और इसको जॉ बोलते हैं, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी सावधानियाँ। इससे स्टील की तारें नहीं काटनी चाहिए, स्टील की तारें नहीं काटना चाहिए। ये कॉपर की तारें, एल्युमिनियम की तार काटने के लिए बनाया गया है। इसका प्रयोग हथौड़ी की भांति नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ इंसुलेशन वगैरह छीलने के लिए या वायर मोड़ने के लिए किया जाता है, न कि हथौड़ा के लिए हैमर का प्रयोग करें, इसका प्रयोग न करें हथौड़े की जगह। थर्ड देखते हैं, इंसुलेशन ठीक होने पर ही लाइव वायर पर प्रयोग करना चाहिए। इसका जो इंसुलेशन ठीक रहे, ये जो यहाँ पे इंसुलेशन ठीक रहे तभी लाइव वायर पे प्रयोग करना चाहिए। अगर लाइव वायर पे प्रयोग कर रहे हैं और इंसुलेशन स्लिप कर गया तो हमें शॉर्ट सर्किट लग सकती है। इससे गर्म पदार्थ नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक है ना, इसकी सावधानियाँ हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जो होता है लॉन्ग नोज प्लायर होता है, एकदम लंबा होता है, ठीक है ना, ये इस तरह का होता है, देख लीजिए इस तरह का लॉन्ग नोज प्लायर होता है ना, इस तरह का प्लायर देखे होंगे लंबा, ठीक है ना। यह पतले तारों को पकड़ने व मरोड़ने और छोटे छोटे नटों को कसने व खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। छोटा छोटा नट, बड़ा बड़ा नहीं। इसके आगे का भाग लंबा होता है, इसका मुंह चौरस और गोल होता है। चौरस मुंह वाले को फ्लैट लॉन्ग नोज और गोल मुंह वाले को राउंड लॉन्ग नोज प्लायर कहते हैं। आगे इसका चित्र हम बताएंगे। इसके हैंडल पर इंसुलेशन, टोटल प्लायर जितना भी प्लायर्स है ना, सबके हैंडल पे इंसुलेशन चढ़ा होता है। इसका भी साइज 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर होता है। ये थोड़ा सा छोटा होता है, 10 सेंटीमीटर यानी 100 mm और 15 सेंटीमीटर यानी 150 mm का होता है। ये थोड़ा सा लंबाई में छोटा होता है, ठीक है ना। अब सावधानियाँ, इसे बड़े बड़े नट को नहीं खोलना चाहिए, छोटे छोटे नट को खोलने कसने के लिए बनाया गया है। इसके आगे के भाग पर अधिक बल नहीं लगानी चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं राउंड नोज प्लायर। इनके जबड़ों की आकृति कुछ इस तरह की होती है, राउंड नोज प्लायर, ठीक है ना। तो होता है लॉन्गे नोज प्लायर की तरह, लेकिन इसका जो अगला जबड़ा होता है वो थोड़ा सा राउंड टाइप का होता है। तो इनके जबड़ों की आकृति शंक्वाकार होने के कारण इनके द्वारा विभिन्न परिमापों के वक्र तथा वृत्त बनाना संभव हो जाता है। इनकी लंबाई 120, 140, 160, 180 एवं 200 mm होती है, ठीक है ना। इनका प्रयोग तारों व हल्की धातु पट्टियों को वक्र रूप देने में करते हैं। तारों में टर्मिनल पेंचों में फिट हो सकने वाले को बनाने एवं छोटे भागों को पकड़ने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्लैट नोज
प्लायर। इनका प्रयोग फ्लैट नोज प्लायर कुछ इस तरह का होता है। इनका जो प्रयोग है तारों एवं धातु के छोटे टुकड़ों को बनाने तथा उनको आकृति देने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त धातु के केबल से आवरण हटाने एवं छोटे भागों को पकड़ने या जकड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह 100, 120, 140, 160 से 200 mm लंबाई में बनाए जाते हैं। ये थोड़ा सा लंबा होता है। फ्लैट जो इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर होता है ये ठीक उसी तरह का ये होता है फ्लैट नोज प्लायर, ठीक है ना। अब देखते हैं इंड कटिंग। अब देखते हैं इंड कटिंग प्लायर्स। इंड कटिंग प्लायर्स कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना, कुछ इस तरह का होता है इंड कटिंग प्लायर्स। ऐसे करके ऐसे दिख रहा है ना, जैसे लग रहा है कि कील उखाड़ने वाला, ठीक, हाँ उसी तरह का। तो इसका प्रयोग भी कील वगैरह उखाड़ने के लिए ही किया जाता है। देख लेते हैं इसमें क्या है। इन प्लायर्स का प्रयोग कम व्यास युक्त तार पिन कीलियों को काटने एवं कीलों को लकड़ी में से निकालने के लिए किया जाता है। इन्हें 130, 160, 180, 200, 210 एवं 240 mm लंबाई में बनाया जाता है। इसको इंड कटिंग प्लायर कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं विकर्ण कटर प्लायर, डायगोनल कटर प्लायर, ठीक है ना। ये भी उसी तरह का होता है, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर पिलांस की तरह ही होता है। ये इस तरह का है ना। इनको पार्श्व कटिंग प्लायर भी कहते हैं। इनका उपयोग कम व्यास वाले तारों एवं केबल को काटने के लिए किया जाता है जो कि टर्मिनल के पास होते हैं। इनका प्रयोग केबल कोड का आवरण व रोधन हटाने के साथ साथ अन्य प्रचालनों जैसे कटर पिन को विभाजित करने तथा पृथक करने के लिए भी करते हैं। विकर्ण कटिंग प्लायर 100, 125, 140, 160, 180 एवं 200 mm लंबाई में बनाए जाते हैं, ठीक है ना। इसी को साइड कटिंग प्लायर्स भी कहते हैं। इसमें सावधानियां क्या है, इससे कोई भी प्लायर्स को स्टील के तारे नहीं काटनी चाहिए, इससे लोहे की पत्ती नहीं काटनी चाहिए, कोई भी प्लायर्स, ठीक है ना। और आज इसी के साथ प्लायर्स ही बता रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हैमर। इसी के साथ धन्यवाद।